खाते हैं। और प्रभु ने इस विश्वास को देखा और उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और उसकी बेटी को चंगा किया। इससे हमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि हमारे सामने परिस्थितियां कैसी भी हों, जो हमें कई बार नकार रही हो, जरूरी ये है कि हम अपने प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रहे और अपने उस विश्वास को बनाए रखें, ताकि हमारा प्रभु भी हमारे विश्वास को देख के कहने वाला हो सके इसका विश्वास बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लिया से, कि लिया हमारे बीच प्रेयर कर सकती है। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह जी की, आपने हमारे साथ है, और आगे की जो भी चीजें होंगी वो सब आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो वचन बांटा जाएगा और जो दीदी वचन बांटेंगे उनके साथ भी हुई है, जो बात आप हम लोग को सिखाएंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हो सकें। आप आमीन। अब हमारा समय होता है कि हम लोग अपनी चीजों में आगे बढ़ें, पर आज एक्टिविटी पहले होती है हमेशा और सरमन बाद में, पर इस बार हम लोग कुछ नया करेंगे। आज हम लोग पहले प्रभु के वचनों को महत्व देंगे, उसके बाद हम लोग एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे। और जो आज हमारे बीच हमारी वक्ता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शायन भैया से कि भैया उनका इंट्रो दें और उनका स्वागत करें। ओके, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर, मैं आप सभी को सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आई वुड स्पेशली लाइक टू वेलकम द न्यू पीपल जो लोग जुड़े हैं, जैसे कि हमारे बीच में शबिन अब्राहम जुड़ा हुआ है। वेलकम इन दिस मीटिंग। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस सभा में आज जुड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से आप ब्लेसिंग को प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और बिफोर गोइंग इनटू द मैसेज, आज आप में से बहुत सारे लोगों को एक एक्टिविटी मिला था। क्या कोई कह सकता है मैंने एक सीक्रेट एक्टिविटी कुछ लोगों को मैसेज में दिया था? कोई बोल सकता है क्या एक्टिविटी था? क्विकली, जल्दी से, विल नॉट वेस्ट टाइम। प्रेयर कर, मतलब कि किसी के पास कॉल करके उससे पूछना है कि आप कैसे हैं, और उसके लिए उसके प्रेयर पॉइंट्स को जानना और उसके लिए प्रेयर करनी है। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन है जिनको एक से ज्यादा लोगों ने पूछा कि वो कैसे हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगा उसका। कौन कौन ऐसा है जिसको एक से ज्यादा लोगों ने, दो या तीन लोगों ने उनसे पूछा होगा कि आप कैसे हैं एंड आपके लिए क्या दुआ कर सकते हैं? कोई नहीं। कौन कौन है जिनसे पूछा गया उनका प्रेयर रिक्वेस्ट? हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन है जिनसे उनका प्रेयर रिक्वेस्ट पूछा गया था? एनीबडी? आई डोंट सी एनी हैंड्स। किस किस से पूछा गया था प्रेयर रिक्वेस्ट? लाइक आपसे किसी ने आज पूछा आपका प्रार्थना विषय? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये एक बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी थी जितने भी लोगों से पूछा गया था। ओके, सॉरी विनय, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा कि आपसे किसी ने पूछा नहीं, बट दिस इज अ एक्टिविटी दैट वी डिड। इसका रीजन ये है कि आपके बीच में बॉन्डिंग होने पाए। सो आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने पाओ, बॉन्ड होने पाओ, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक या दो लोगों के साथ ही आप दोस्ती रखो, लेकिन सब हम लोग साथ में मिलकर चलने पाए। ओके, नाउ वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर फॉर टुडे। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी नाम देखा है, सिस्टर अर्पिता विश्वास, वो उसी शहर से है, दुर्गापुर से, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। शी हैज बीन अ रियली डिवोटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। आईसीपीएफ इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप का वो एक स्टूडेंट लीडर है, और साथ ही परमेश्वर की सेविका है। स्कूल ऑफ यूथ लीडरशिप से उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, एंड साथ ही इस समय बाइबल कॉलेज में भी वो एनरोल्ड है। एंड बहुत समय से उनके घर में परमेश्वर का एक सेवा चलती है। शी हैज बीन इनटू मिनिस्ट्री। एक ऐसा परिवार में है जो उनको हमेशा उत्साहित किया है कि परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के लिए कुछ करो। And because of ICPF, she has been an asset to this city. शहर के लिए एक आशीष का कारण बना है। ICPF मिनिस्ट्री ने उनको मौका दिया है। एंड बाकी आप सभी लोग अपने हृदय को तैयार करिए कि आज परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा वचन आप सभी को मिलने वाला है। एंड मैं चाहता हूं कि सभी लोग जल्दी से अपने वीडियोस को ऑन कर ले। यू हैव ब्यूटीफुल पीपल हियर। थोड़े समय के लिए प्लीज अपने वीडियोस को ऑन करिए, एंड आई वांट टू सी योर फेसेस, ताकि जब प्रचार हो तो फिर शी वुड फील कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, ना कि डिवाइस से सामने। सो देखिए, मैंने भी अपने बाल कटवा लिए, वीडियो ऑन कर लिया, तो आप लोग भी कम ऑन क्विकली। नोबडी? ओके,
रिया तो ऑब्वियसली अपना वीडियो ऑन किया है। थैंक यू जितने भी लोग अपने वीडियोस ऑन किए हैं। थैंक यू ब्रदर राजवीर, थैंक यू राकेश मामा के फैमिली को, थैंक यू सिस्टर लिया। ठीक है, बाकी लोग भी अपने आप को तैयार करिए। गर्ल्स लोग जल्दी से मेकअप फाउंडेशन सब एकदम पुट्टी लगा लीजिए, पुट्टी लगा के आ जाइए। ठीक है, जल्दी से। और हम लोग इस समय हम देना चाहते हैं सिस्टर रिया को। यू कैन टेक फ्रॉम हियर रिया, आप अनम्यूट करके परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रख सकते हैं। सभी लोग तालियों को बजा के हम लोग सिस्टर जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। टेक दिस टाइम सिस्टर। थैंक यू शान भैया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे लिए देने के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। तो आज जो प्रचार मैं करने जा रही हूँ वो है न्यू क्रिएशन, अबाउट नई सृष्टि। वो नई सृष्टि क्या है? हम लोग अगर देखें 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17, वहां पे है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नई हो गई है। तो क्या हम लोग नई क्रिएशन, न्यू क्रिएशन होना चाहते हैं? क्या हम लोग न्यू क्रिएशन है? मैं वर्स एक बार और बोलूंगी, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। और ये जो है कि न्यू क्रिएशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू क्रिएशन होने के लिए, नई सृष्टि होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें क्रिश्चियन धर्म को लेना पड़ेगा? क्या हमें क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा? या सिर्फ हमारे सब सर्टिफिकेट्स में हमें लिखना पड़ेगा कि रिलीजियन में आई एम अ क्रिश्चियन? नहीं, हमें नई सृष्टि जो है वो हमें अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नई सृष्टि को। और नई सृष्टि क्या है? बहुत सारे लोग, बाकी जातियों में ये बहुत बातें होती है कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्या ये सही है? हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि हम बाकी लोगों को भी नई सृष्टि की तरफ ले जा सके। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। अब ये नई सृष्टि क्या है? नई सृष्टि होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ। मैं अक्सर बहुत क्वेश्चन करती हूँ, तो मैं सभी को एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी ये आंसर दे। बहुत इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है। कि अगर हम कोई नई ड्रेस खरीदे, हमने सपोज एक नया ड्रेस खरीदा और वो नया ड्रेस को पहनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी आंसर दे सकते हैं प्लीज। कोई भी? हमें हमें हाँ, sure। कोई बोल रहा था? कह रहा हूँ नया ड्रेस पहनने के लिए पुराने कपड़े अपने हटाने पड़ेंगे, तब हम नए ड्रेस पहनेंगे। एग्जैक्टली हमें वो नया ड्रेस पहनने के लिए वो पुराना ड्रेस को उतारना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल के तरह। कि एक गांव की लड़की थी, बहुत गरीब थी और उसके माँ बाप नहीं थे और वो अकेली उस घर में रहती थी। एक गांव में छोटा सा घर था और उसके पास बहुत सारे बकरियां थी और गाय थी और वो उसी लोगों के साथ वो रहती थी अकेले में। एक दिन उस गांव से, उसके घर के सामने से एक राजकुमार जा रहा था उसी रास्ते से, और वो राजकुमार ने उस गांव की लड़की को देखा और उस राजकुमार ने तय किया कि मैं इससे शादी करूंगा। उसे पसंद आ गया था वो लड़की। अब वो राजकुमार मन ही मन में तय किया था कि मैं उसे शादी करूंगा
और फिर वो राजमहल में वापस जाके अपने पिता को, राजा को बताया कि मैं एक लड़की को मैंने देखा और मुझे पसंद आया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो राजा ने तय किया कि चलो ठीक है, वो लड़की को हम राजमहल में लेके आते हैं। अब राजा ने अपने दास दासियों को आज्ञा दिया कि जाओ उस लड़की को लेके आओ उस गांव से। फिर दास दासियों ने भी गया उस लड़की के घर में और उस लड़की को बोला कि आपको राजकुमार ने पसंद किया है, आपको वो शादी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। फिर वो लड़की सोच रही थी कि अरे अच्छा, मुझे राजकुमार ने पसंद किया है, तो मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। तो वो क्या किया, वो रेडी होने गई। रेडी होने जब गई तो उसके पास जो पुराने कपड़े थे, उसके पास जो भी पुराने चीजें थे और जो बकरियां थी, जो मैंने बताया कि वो सब लेके घर से निकली कि चलो मैं रेडी हूँ, मैं अब जाऊंगी। और बाकी लोगों ने बोला, जो दासियों थे, उसने बोला कि अरे ये सब लेके तुम राजमहल में नहीं जा सकते, ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम राजमहल में जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा एंट्री नहीं है। फिर वो लड़की ने क्या किया कि ठीक है, ये सब नहीं ले जा सकते, ठीक है, मैं ये सब छोड़ रही हूँ। ये एग्जाम्पल हमने बताया कि हमें अगर अपने पिता के घर जाना है, हमें अगर अपने पिता के पास, उस राजा के पास जाना है, तो हमें भी अपना पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पुराना सब कुछ छोड़ के हमें उस राजमहल में अपने राजा के पास हमें जाना पड़ेगा, तभी हमें एंट्री मिलेगा। वैसे ही हमारे जीवन में हमें पुराना चीजों को छोड़ के अपने राजा के पास जाना है। अगर हम लोग देखते हैं कि पुराना चीज क्या है, हमने बोला कि नई सृष्टि होना है, पुराना चीज को छोड़ना है, लेकिन वो पुराना चीज है क्या? पुराना चीज है जो हम लोग पहले बातें करते थे, वो पुराना चीज है जो हम लोग पहले करते थे, पहले जो बिहेवियर हम लोगों से करते थे, पहले जो बुरा भला हम लोगों से बोलते थे, वो सब है पुराना चीज, और उसी चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन और एक एग्जांपल हम देते हैं कि एक आदमी था और वो आदमी चोरी करता था पहले, और बाजार में, मेले में वो हर जगह चोरी करता था, ढूंढता था कि किसके पॉकेट से पैसे चुराऊं। और एक दिन उसे एक आदमी मिला, एक पास्टर मिला, जो उसे बताया गॉस्पेल के बारे में, प्रभु के बारे में, कि चोरी करना पाप है, इन सब चीजों के बारे में। और वो बताया और बोला कि तुम चर्च जाना शुरू करो। फिर वो चोर जो था वो बोला कि ठीक है पास्टर जी, मैं आज से चर्च जाऊंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। फिर बहुत साल बाद उसी चोर ने, जो पहले चोर था, वो उस पास्टर से मिला और देख के पहचान लिया कि अरे वो वही आदमी है जो मुझे प्रभु के बारे में बताया था, चलो उससे मिलते हैं, बात करते हैं। फिर उसके पास गया, उस पास्टर के पास, और बोला कि पास्टर जी कैसे हैं आप? तो पास्टर ने बताया कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बोलो तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो? फिर उस चोर जो था उसने बताया कि अरे पास्टर जी थैंक यू मुझे चर्च ले जाने के लिए, मैं और चोरी नहीं करता हूँ बाजार में, मेले में, लेकिन मैं अभी चर्च के लोगों में चोरी करता हूँ। पहले चोर था, बाजार में चोरी करता था, मेले में चोरी करता था, लेकिन अब क्या कर रहा है? चर्च में चोरी कर रहा है। क्या ये नई सृष्टि है? नहीं। नई सृष्टि मतलब हम अपना जो भी पाप था, जो भी कुछ था, वो संपूर्ण रूप से छोड़ के हम नए के तरफ बढ़ रहे हैं। ये है नई सृष्टि।
अगर हम लोग देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 23 टू 24, वहां पे बोल रहा है कि रिन्यूड इन द स्पिरिट, आत्मा में नए हो। क्या हम उस आत्मा को पाए हैं? क्या हम उस आत्मा में नए हो सकते हैं? अगर हम लोग देखेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पे है कि पुटिंग ऑन द न्यू सेल्फ, हमारे अंदर में हम लोग वो नए को पहन रहे हैं। क्या हम उस नए को, उस मसीह में क्या हम है? क्या हम एक न्यू क्रिएशन है? अगर नहीं है तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें ये बोलना चाहिए कि प्रभु, मैं एक न्यू क्रिएशन होना चाहता हूँ, मैं एक नई सृष्टि होना चाहता हूँ। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ बहुत टफ है ना, हमें हर टाइम शुद्ध रहना है, हमें हर टाइम होली रहना है, हम कोई पाप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि नई सृष्टि होना है तो हम कोई पाप नहीं करेंगे, न्यू जो ड्रेस है वही पहन के रहेंगे। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, हम अगर कोई वाइट शर्ट खरीदे, कोई वाइट शर्ट पहन के बाहर निकले, वो वाइट शर्ट पहन के पूरा दिन हम लोग घूमे, पॉल्यूशन हुआ, दाग लगा, जब हम लोग पूरा दिन काम के बाद हम लोग घर लौटे, क्या होता है? शर्ट गंदा होता है, शर्ट में दाग लगता है। तो क्या हम वो शर्ट को फेंक देते हैं कि ये शर्ट गंदा हो गया, ये फेंक देते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस शर्ट को फिर से वॉश करके, धो के, फिर आयरन करके, फिर वो दोबारा पहनते हैं। वैसे ही अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो न्यू क्रिएशन होना चाहते हैं, लेकिन कुछ पल में, कुछ समय में हम पाप कर बैठते हैं, हम लोग भूल कर बैठते हैं, लेकिन क्या हम वो उसी न्यू क्रिएशन को पहन के हम रह सकते हैं? क्या हम उसी ड्रेस में रह सकते हैं? ये है कि हम लोग उसे फिर से धो के, फिर से शुद्ध करके, फिर से वॉश करके, नया जैसा करके फिर से हम लोग वो पहन सकते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हमको सिर्फ हर टाइम पे होली रहना है, हम कोई भूल नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। हमसे भूल होता है, हमसे पाप होता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे उस वाइट शर्ट को बरकरार रखने के लिए। हम ट्राई करेंगे कि उस न्यू क्रिएशन को हमारे अंदर में रखने के लिए। कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग परफेक्ट होने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, हम लोग परफेक्ट होने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज से हम लोग फिर से एक बार अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं मसीह में एक न्यू क्रिएशन हूँ? क्या मैं मसीह के बच्चे कहलाने की वो सामर्थ रखता हूँ? ये हमें फिर से एक बार सोचने का मौका हमें मिला है। तो हम सोचेंगे, हम लोग क्या एक बार कह सकेंगे कि हाँ, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। और नई सृष्टि होने के लिए मैंने पहले बताया कि पुराने सब कुछ छोड़ना है,
आमीन, हालेलुया। पुराना सब कुछ छोड़ के हमें नए की तरफ बढ़ना है। और जैसे कि मैंने बताया कि व्हाइट शर्ट पहन के अगर हम निकले, वो गंदा होगा, वो उसमें डस्ट लगेगा, लेकिन फिर भी हमें परफेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए। हमें परफेक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। आमीन। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया आप सभी के सामने आने के लिए, आप सभी को उसकी वर्ड को शेयर करने के लिए। एंड आमीन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मैं प्रभु की दासी का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। कुछ बातों को मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कोई मुझे अनम्यूट करके जल्दी से बताए कि क्या टॉपिक पे सिस्टर ने बात किया। क्विकली, जल्दी से कोई बताए कि ऐसा ना हो कि वो प्रचार क्रिएशन, करके चले जाए, कोई समझा नहीं जी। न्यू बोलिए। क्रिएशन, न्यू न्यू क्रिएशन, क्रिएशन। नया सृष्टि के बारे में। ओके, आप सभी को ये सुन के लग रहा होगा कि हमने शायद सिस्टर को बोला है पहले से कि हम लोग पौलुस की पत्री पढ़ रहे हैं। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद पौलुस की पत्री का एक टॉपिक लेके बताया है और हम लोग जिस थीम के ऊपर चल रहे हैं उससे ये पूरी तरीके से मैच हो गया। इफिसियों की पत्री से उन्होंने बताया और वो इफिसियों की पत्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो फिर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस प्रचार में से। सिस्टर ने पहले क्या किया, एक टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आयत को बोला किसके ऊपर टॉपिक बेस्ड है, तो ये वचन से लिया गया टॉपिक है। फिर उदाहरण दिया। अगर यहाँ पर वो चाहती तो शायद कोशिश कर सकती थी कि वो सर्च करके यूनान ग्रीक शब्दों को बताए। आईसीपीएफ में सिखाया जाता है, वो बहुत कठिन तरीके से बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि मैं अगर 3 दिन बाद भी किसी इंसान से पूछूंगा तो बोल सकते हैं। हाँ, सिस्टर ने 4 उदाहरण हम लोग के बीच में दिया था और उन चारों उदाहरणों से हमको पता चला कि नया सृष्टि का मतलब क्या है। क्या मतलब होता है कि सफेद जो पहने हैं वो सफेद का सफेद ही रहना चाहिए, वो मलिन, वो खराब नहीं होना है। इसका क्या मतलब है। और एक चीज उन्होंने किया, वो इंटरैक्ट किया। तो जब भी यहाँ पर कोई भी इंसान प्रभु के वचन को शेयर करता है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कोशिश करिए इस फॉर्मेट को फॉलो करने का ना जो सिस्टर ने किया है। 50 मिनट तक बोलना है नेसेसरी नहीं है। आपके टॉपिक के ऊपर आप बोलिए, जो पॉइंट्स है उसको पॉइंट वाइज बोलिए। कोशिश करिए उदाहरण देके जैसे सिस्टर ने किया वैसे आप एक्सप्लेन करें एंड इंटरैक्टिव बनाइए, वरना सामने वाला सो जाएगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने टाइम निकाल के यहाँ पर वो जुड़ी थी और हम लोग के बीच में ये सेशन को लिया। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज रहे, यू कैन टर्न योर वीडियो ऑफ बिकॉज आई नो कि नेटवर्क के इशू आपका हो सकता है। बट आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी करेंगे एंड सब लोग तैयार हो जाइए आज के एक्टिविटी के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि यहाँ पर रुकिए इस एक्टिविटी के लिए बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी जो आज हम लोग के बीच में होने वाला है एंड हम लोग ये एक्टिविटी करके अपने मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर डेविड, आर यू ready to take on the activity? Okay, so I'll hand this time over to you brother David. You can conduct the activity from here on. आप समय को ले सकते हैं। So over to brother David. आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की प्रभु। I think David is having some network issue. Brother David? हेलो। Yes, now you're audible. ओके, थैंक यू सो मच। मैं डर गया इतनी देर बाद रिस्पॉन्स आया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज के इस नाम के लिए। और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहन अर्पिता के लिए कि बहुत अच्छे तरीके से आपने आज अपने वचन को बताया। अ, मैं भले ही देर से आज ज्वाइन करा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जितना भी मैं सुन पाया मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने बातों को रखा है और उससे मुझे आशीष मिली। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी को यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनको आशीष जरूर मिली होगी। अब समय होगा कि हम एक एक्टिविटी करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसमें मजा आएगा। ये एक्टिविटी हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब भी इसको देख करते हुए देखते हैं सबको बड़ा मजा आता है। ये ये एक्टिविटी का नाम है डम शराड। आपने बहुत बार खेला होगा आपस में, मूवीज के साथ, आपने सॉन्ग्स के साथ करा होगा। इस मीटिंग्स में भी हमने एक दो बार खेल रखा है इस गेम को, तो आइए आज फिर से इन गेम्स को खेलेंगे। रूल्स वही हैं जो हमेशा से रहे हैं कि जो जिसका नाम लिया जाएगा उसको चैट पे उसका कैरेक्टर, या तो स्टोरी, या तो बुक का नाम, बाइबल की किसी किताब का नाम, या तो बाइबल की किसी कहानी के बारे में, या तो किसी बाइबल के किरदार के बारे में नाम दिया जाएगा उनके पर्सनल चैट पे। और फिर उनको कैमरा ऑन करके उस इंसान की या बुक के बारे में, या तो उस कहानी के बारे में एक्टिंग करनी है। अगर उसने सही अच्छी एक्टिंग करी और किसी ने उसका सही जवाब दिया, तो जवाब देने वाले को और एक्टिंग करने वाले को दोनों को 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाला गेम समझ में आया होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ अंजू दीदी हमारे साथ नौजवान जुड़ी हैं, बाकी शायद सब थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं। क्या सबको ये गेम समझ में आया या मैं फिर से बताऊं? अच्छा, एक और थम्स अप आया। अच्छा, वो भी पास्टर शैंटन का था। तो बाकी सब बुजुर्ग है, कोई बात नहीं। सभी बुजुर्गों से अनुरोध होगा कि वो भी इस गेम में जरूर से भाग लें, ताकि वो इस गेम को खेलते खेलते ही जवान हो जाए। तो आइए इस गेम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले भाई विनय, भाई अभिषेक हमारे साथ हैं। तो जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद कैमरा ऑन करने का समय आएगा। एक बार दीजिए मुझे 1 मिनट बस। अच्छा, पूरा 1 मिनट दिया आपको, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। तैयार हो जाइए, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर कर लीजिए, बाल वाल बना लीजिए। जब तक मैं फिर से एक बार और रूल्स आपको बता देता हूँ। आपके चैट पर एक कैरेक्टर, मतलब कोई किरदार, या तो कोई कहानी, या तो बाइबल की किसी किताब का नाम दिया जाएगा, और फिर उसको आपको एक्ट करके दिखाना है। जैसे कि अगर आपको कहानी दी जाए 5 रोटी और 2 मछली वाली, तो आपको उसको ऐड करके दिखाना होगा कि 5 बनाना है, रोटी आप जैसे भी बना लें, 2 दिखाना और मछली दिखानी है। और अगर उसका जवाब किसी ने सही गेस करा, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और गेस करने वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे। बहुत आसान गेम है। तो अभिषेक भाई, 1 मिनट हो चुका है, क्या आप तैयार हैं? ओके डन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। हम्म, लेकिन वैसे तो कैमरा ऑन करना है, तो अभी आपके पास समय है। अभी आपके पास है बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद हम आपको मैसेज पे बताएंगे कि क्या करना है। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला है जो आपका टॉपिक है, वो रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे वाह, क्या लाइटिंग है! भाई गजब, स्टूडियो लेवल है भाई। हाँ, स्टूडियो लेवल लाइटिंग है ब्रो। क्या ही कर। चलो, अब आपका म्यूट होने का समय शुरू होता है अब। ओके। अच्छा, एक चीज और ये बताने के लिए कैसे कि पुराना और नया नियम। पुराना पुराना आपके लेफ्ट में होगा, नया नियम आपके राइट में होगा। ओके। कैरेक्टर कैरेक्टर बताना है तो अपने आप को दिखा दीजिए, और अगर आपको कहानी बतानी है तो आप एक किताब बना दीजिए। हम्म, ओके, बाय द टाइम विनय इज चलिए। प्रिपेयरिंग, सभी को बता दूं कि अभी ब्रदर जो स्क्रीन पे है वो दिखाएंगे कुछ, और आपको बताना है वो बाइबल की कहानी है, बाइबल का किताब है, बाइबल का चरित्र है, क्या है, आपको वो समझ के बताना पड़ेगा। वो एक्टिंग करेंगे और कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। मैं कुछ पुराना नि- नहीं बोलूंगा। पुराना नियम। गोलायत।
दाऊद। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए, भाई का आंसर पूरा हो जाए ताकि। दाऊद ने गोलियत को 4 पत्थर से मारा। 4 पत्थर से मारा, वेरी गुड। सही जवाब, सिस्टर ने सॉरी 4 पत्थर मार सॉरी, दिए। एक आखिरी पत्थर से पत्थर, मारा। आखिरी पत्थर आसमान में एक्सट्रीमली उठा के उसने सॉरी। पीट लिया। बाकी मैंने अपने ऊपर मार लिए, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं सिस्टर, अगली बार अपना होमवर्क करके आएंगी कि पांचों पत्थर से किन किन को मारा गया है। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो आखिरी में फंबल हो गया था जोश जोश में। लेकिन दोनों भाई बहनों के सही आंसर होने के कारण दोनों को मिलता है 10-10 पॉइंट। गुड गेम बोथ ऑफ यू। अब क्योंकि अंजू दीदी ने सही जवाब दिया है, तो लाइए अगला सवाल पूछा जाए अंजू दी से ही। अंजू दी, क्या आप अपनी कैमरा ऑन कर सकती हैं? अंजू दीदी। भाई चाहती तो नहीं हूँ। नहीं, करना तो पड़ेगा लेकिन। ऐसा थोड़ा पर्दा अर्दा डाल लीजिए। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि जो स्क्रीन में दिखा रहा है वो उस चीज को एनेक्ट करने की, सॉरी बताने का, जो आपको एक्टिंग दिख रहा है कि क्या दिखा रहा है वो बताने का कोशिश करिए। एंड मैं जितने नए लोग हैं जैसे कि सिस्टर रिया हो गई एंड जितने भी लोग हो गए, कोशिश करिए कि बताने का, ठीक है। बाकियों से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द आंसर बताएं। सिस्टर बड़ी अच्छी लग रही है, और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई एक मिनट, माय गुडनेस। ओके। सिस्टर बोल मत देना मुंह से गलती से भी। पुराना नियम। अभिषेक भाई थोड़ा वेट कर ले, अभी अभी तो 2 पॉइंट जीत के आया है। औरों को मौका दे। प्रार्थना। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। आर्क ऑफ कवनिंग। दोनों ही भाई बहन खेल रहे हैं लगता है। बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। सही जवाब वाचा का संदूक अर्थात आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। तो दोनों को भाई भाई बहनों को। लग देखो, मैं अभी आर्क ऑफ कवेनेंट पे थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू करी और मेरे नसीब में वो आया। हाँ, नसीब में वो आया आपके। आपके चैट में वो आया था, नसीब का मालूम नहीं, चैट में वो क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छा दोनों भाई बहन की कोऑर्डिनेशन। लेकिन बाकियों से भी गुजारिश है कि अगर आपको पॉइंट्स कमाने हैं तो जरूर से अपना पार्टिसिपेशन करिए, क्या पता जीतने पे आपको कुछ मिल जाए। कोई प्राइज हो सकता है या तो शाबाशी हो सकती है। दोनों बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे ग्रुप के सबसे एक्टिव बंदे भाई मुकेश से। मुकेश भाई, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? मुकेश भाई। जी भैया। थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे, बस बस बस, अब बढ़िया लग रहा बस। सब। हाँ। तो अब आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, जरूर से तैयार हो जाइए। ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। ज्यादा मुश्किल कर भी नहीं पाऊंगा। नहीं, अरे भाई तो आपका तो, आपकी एक्टिंग के तो हम चाहते हैं, हर साल आपको देखना ना ना चाहते ना। हैं। तो वो लेकिन इस रोल बार एक ही आपको नया होता है। रोल। एक ही रोल होता है वो। हाँ तो, नहीं तो हम इस बार आपको नया रोल दे रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट इक्वल पोज है। चलिए, आपका म्यूट होने का समय शुरू होता है अब। पुराना नियम। अच्छा अभिषेक भाई, अब तो रुक जाओ थोड़ा देर, नहीं भाई मौका तो दो। नहीं। कोई नहीं, चलो बताओ बताओ, भाई लेकिन मैं भी बोल रुक रुक। सकती थी वैसे, पुराना नियम। मुकेश मुंह नहीं सेंसर। चलाना। सेंसर। कुछ मुकेश मुंह पहन नहीं लिया, चलाना। कुछ पहन सेंसर। लिया है भाई। सेंसर ना। हाँ सही है सैमसंग। फिर नहीं, से। म्यूट अनम्यूट नहीं करना भाई साहब।
नहीं भैया, वो पूछ रहा था विनय की सैमसंग नाम, आंसर वही था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। आप आपके पास रिएक्शन के नाम पे अंगूठा है आपका, आप दिखा सकते हैं। चलिए आप दूसरा दे दीजिए, मैं दूसरा कर अरे नहीं, दूसरा नहीं देना, इसको कंटिन्यू करना है। पूरा आपका हुआ कहाँ है जवाब? फर्स्ट हाफ हो गया, फर्स्ट दूँ। सेकंड। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू भाई। तो ठीक है। है मुंह नहीं चलने का। क्या भाई, पलिस्ती को जो मारा था वो वाला? 10-5। किसी एक और का जवाब आया? नहीं ना, नहीं, शेर को फाड़ दिया था, वाह। खंबे गिरा दिए थे। हाँ। भाई भाई तो बोला था मैंने, पलिस्ती को मार दिया था। अरे तो भाई पलिस्ती को तुमने तो हर जगह पलिश्ती मारा। मारा, खंबा नहीं गिरा है। अरे भाई मैं बोलने वाला था, मुझे लगा इतना सिंपल भी क्या होगा। पलिस्ती तो बहुत जगह मारे गए थे भाई बाकी लोग अभिषेक। भी बोलिए, बाकी लोग भी। सिर्फ यहाँ पर अंजू और विनय ही बोले जा रहे हैं। कहाँ गया महिमा? लिया, आप भी देखो, लिया बोलने का कोशिश करो अनम्यूट करके। इसलिए और मैं तो पीछे हूँ भाई, जब कोई बोलने लग रहा है उसके बाद में बोल रही हूँ। और सब हम्म। लोग आंसर दे, मैं चाहती हूँ सब जीते हैं। सब लोग कोशिश करें, हाँ। कोशिश करिए सिस्टर अर्पिता, आप सब भी। पढ़े, सब पढ़े। महिमा, आप भी कोशिश करिए। ठीक है, सब लोग कोशिश करिए। यस डेविड। चलिए, अभिषेक भाई लीड में होते हुए 10 पॉइंट अभिषेक भाई के। 10 से ज्यादा ही हो गए, 10, 20, 30, 40, तो 40 भाई, पॉइंट और अभिषेक के। मेरा आंसर का क्या? हाँ आपके खंबे 20 पॉइंट। मैंने भी गिरा। हाँ खंबे हाँ। आपने गिराए, सैमसन ने नहीं गिराए थे, सॉरी। मुकेश भाई के 10 पॉइंट। और अभिषेक भाई के 30 पॉइंट, हाँ 30 पॉइंट है, सॉरी। और अंजू सिस्टर के 20 पॉइंट, मुकेश भाई के 10 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम देंगे। अम चल चलिए, संजना भाभी क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकती है? संजना भाभी। अच्छा हाँ, ओके, हेलो भाभी। हाँ आप दिख रही हैं। कोई नहीं, शायद सोने का समय होने वाला है, उससे पहले अपना इस गेम को खेलते हुए जाइए जरूर से। बहुत आसान क्लू होगा। आप तो पूरा एम्बियंस भी दे दिया है स्टोरी के हिसाब से। तो आपका जो टॉपिक है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। भाई इस बार कोई पहले से बोले। हाँ, मतलब एक्ट होने के बाद। अच्छा। आई थिंक संजना सिस्टर का नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार उनको ट्राई करने देते हैं। हाँ। भाभी क्या, भाभी जरूर से बताइए। समय निकला जा रहा है, हमसे इतना इंतजार हो नहीं पा रहा है। ओके, भाभी का आई गेस थोड़ा सा, हाँ चलिए। नाइस लाइटिंग भाभी। भाभी इज हैविंग नेटवर्क इश्यूज। एक्चुअली कैंट एरिया का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, आप एक बार आप कोशिश कर दीजिए। अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से मौका देंगे।
आई थिंक देयर इज प्रोलॉन्ग नेटवर्क प्रॉब्लम। हम्म। भाभी एक काम करते हैं, आपको हम लास्ट में फिर से मौका देंगे। आप जब तक रेडी रहिएगा, आप अपना माइक, सॉरी, वीडियो ऑफ कर सकती हैं। जब थोड़ा सा नेटवर्क आपका स्टेबल रहेगा तो हम आपको फिर से एक बार और मौका देंगे लास्ट में, ठीक है? आप परेशान मत होइए। ओके, थैंक यू सो मच। हम अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, कहाँ गया? एक सेकेंड। ओके, तो अगला जो हम देंगे वो है राजवीर भाई। क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ भाई मैं। हाँ, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी जी भाई, जरूर जरूर। जरूर से। तो अब आपकी बारी है, आपको एक्ट आउट करना। और आपके लिए जो कैरेक्टर है वो आपकी स्क्रीन पे अब दिखाया जा रहा है। आपको एक्ट आउट करना है। अगर आपका सही हुआ तो आपके 10 पॉइंट, और जिसने आपका गेस करा उसके 10 पॉइंट। तो आपका टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अपना माइक ऑफ कर लीजिए ताकि गलती से आवाज ना लीक कर जाए। थैंक यू सो मच। पुराना नियम। ओल्ड टेस्टमेंट। ओके, अरे बाकियों को भी मौका दीजिए। ठीक है, हम लोग म्यूट कर ले रहे हैं। हाँ, थैंक। दो लोग, दो मार्ग। दो मार्ग हैं भाई। मैं वेट कर रही हूँ कि कोई और बोलेगा। लिया तुम बोलो, मुकेश, महिमा, सोनकर। सोनकर कहाँ गई? लेफ्ट है तो। भाई बोलो तुम लोग भी। सब संडे स्कूल और यूथ वाले बच्चों का काम है। करिए भाई, कंटिन्यू करिए। हाँ, दो मार्ग हैं। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। वाह 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 सिस्टर, वाह वाह वाह। एक स्वर्ग का, एक नरक का। पास। सूली। यीशु। राजवीर भाई, राजवीर भाई, मुंह से नहीं इशारे। पर बहुत एकदम क्रूस। अच्छा कर ऊंचाई। रहा है वो। खुद नहीं समझ में आ हाँ, रहा। क्रूस। यहोवा। यीशु मसीह। यहोवा, यहोवा। हाँ, ठीक है। विनय के लिए सही बोला। ओके, यहूर ने। दो मार्ग, एक यहोवा, नहीं, यहोवा के मार्ग पे। ऑलमोस्ट। यहोवा हारून, ने सॉरी, हारून कहाँ मूसा। से आए? मुझे। यहोवा ने मुझे। यहोवा मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं। अरे अरे चला आयत ही नहीं, है। आयत नहीं। ठीक है भाई, एक बार फिर से, एक बार यहोवा मेरे। यहोवा मुझे। तेरी जरूरत जब है, हाँ गा दो पूरा। नहीं, जब मैं मार्ग में से होकर के गुजरूंगा। नहीं, अच्छा, आयत नहीं है। ओके। ओके अच्छा भाई, राजवीर, आप स्टोरी क्या है, हुआ स्टोरी था उसके है, साथ वो आयत। दिखाने का कोशिश करिए। जो मेन क्या हुआ था, जो लोगों को याद रहता है, वो दिखाने का कोशिश करिए किसी तरीके से। महिमा ने भी अनम्यूट किया है शायद। आओ यो तो ना। पिछली थी, अच्छा अरे योना। मतलब ही बता ही देते पहले, आसान वो था कह नीचे। रहा था, देखिए कितना अच्छे से वो लड़का बता रहा है। देखिए राजवीर, वो कह रहा था प्रभु मुझे एक तरफ जाने बोल रहे हैं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, तो निन्वे और कितना सुंदर बोला भाई, वेरी गुड, वेल डन। सब लोग ताली बजाइए, बहुत सुंदर से वो एक्सप्लेन किया इस बात को वेरी कि गुड। एक। वेल डन राजवीर, वेरी गुड। वो कठिन मार्ग को लेने का कोशिश किया। वो जवाब देने वाले कठिन जा रहे थे। राजवीर भाई तो सही मार्ग में जा रहे थे।
थैंक यू सो मच राजवीर भाई, आपका आंसर सही रहा तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। जवाब किसने दिया था पास स्टैंड पे? मैंने। अच्छा ओके, आपको 10 पॉइंट फिर से। चलिए, अब लिया, क्या तुम अपना वीडियो ऑन कर सकती हो बेटा? लिया। जी भैया। हाँ, इसी बात पे अब अपना वीडियो भी ऑन कर लो। हाँ भैया कर रही। लाइट, अच्छा, जब से लाइट ऑफ थी। लाइट ऑफ करके अटेंड करी जा रही मीटिंग। लिया सुनो, एक चीज, पहला काम, पहला काम, हाँ लाइट भैया। तुम्हारे सर, लाइट तुम्हारे सर के पीछे है, लाइट को अपने सर के सामने लाओ। तुम उल्टा बैठी हो। हाँ, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है। घूम जाओ, घूम जाओ। ओके गुड, चलो अब बेटर दिख रहा है। तो क्या लिया, तुम रेडी हो? हाँ भैया। चलो, डरना नहीं, बहुत इजी है। भैया मुश्किल नहीं कर और पाऊंगी। नहीं, मुश्किल, अरे मुश्किल देते ही नहीं, बाइबल मुश्किल थोड़ी है। चलिए, और आपका कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओहो, अरे क्या बता दिया। बाकियों से भी अनुरोध है कि वो भी आंसर्स दें जब लिया करेगी। 10 आ थोड़ा और गया। पीछे। 10। 10 आ गया। अरे मैंने सबसे पहले बोला भाई, सबसे पहले मैंने बोला था। अरे तो आंसर कहाँ हुआ? इसके आगे क्या, इसके आगे भी है क्या? मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। राजवीर भाई का जवाब था नहीं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। वेरी गुड, राजवीर भाई ने एक बार में पकड़ लिया, बहुत सही राजवीर भाई, क्विक थिंकिंग। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट, आपके 10-10 मिला के भाई 20 पॉइंट मैंने हुए बोला और था भाई, भाई सबसे पहले तो मैंने बोला था भाई 10 आ क्या है। हाँ, तो आपका क्लू, आपको मिलता है 2.5 पॉइंट, खुश? वेरी गुड अरे लिया। लिया वेल हो डन गया, लिया, बहुत अच्छा बोला लिया हो आपने। गया। वो बेचारी अभी भी सोच रही है और क्या बताना है। चलो, लिया को भी 10 पॉइंट भैया मिल रहा है। ठीक था। बहुत हाँ अच्छा था अरे, लिया। वेरी बहुत गुड। अच्छा था। भैया तो ठीक है, तुम ठीक हो कि नहीं इसके बाद? अरे मैंने क्या करा अब। वो कैरेक्टर में चली गई थी। चलिए, अब अगला अब अगला दिया जाएगा। हम्म, महिमा सोनकर को, क्या आप हमारे साथ हैं? हेलो। हाँ। है तो। चलो, रेडी हो जाओ अपना, लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट स्टोरी। कैमरे के साथ अपने रेडी हो जाइएगा। भाई और आप, महिमा और मुकेश लोग कोई आंसर ही नहीं दे रहे, क्या हो गया मुकेश भाई, 10 नंबर से जीत गया क्या भाई? भाई समझ में नहीं आ रहा, पहले मैं राजवीर भाई, मछली दिखा दिए तो समझ जाते हैं। और भाई जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दे दे रहे। तो महिमा जेना मैं पड़ता देखो, पहले। महिमा मैं रुकी हुई हूँ, चलो इस बार मैं नहीं बोलूंगी, विनय भी नहीं बोलेगा। एक मिनट महिमा, तुमको भी खोलना चाहिए ना माइक, पहले तुम भी बोलो जल्दी जल्दी। चलो म्यूट महिमा करके सोनकर रखो आपका, भाई अरे बहनों। बाकियों से अनुरोध है कि थोड़ा सा शांत हो जाएं। महिमा सुनकर आपकी स्क्रीन पर आपका स्टोरी दे दी गई है। प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लें। हाँ, दिख रहा है सब। ओके। बोलो भाई, शर्मा बात भी लेना। बारिश।
बारिश। गर्मी हो रही, बारिश की जरूरत तो है। यीशु मसीह के चेलों वाला जल नाव पर। यीशु मसीह पानी नहीं पर नहीं, चले। जो 40 दिन बारिश हुई थी। यीशु मसीह जल पानी पर पर। फिर से महिमा फिर से। मसीह ने कुछ महिमा मसीह ने कुछ सही जवाब दिया। वहीं से कंटिन्यू करें। नूह को आज्ञा मिली थी 40 दिन जो बारिश हुई थी वाली। अरे, यही जल आंसर। प्रलय। आखिरी क्लू बचा है, आखिरी क्लू बचा, जो मेन चीज है वो बची हुई नोआ मेन ने चीज जो करके आग दिखाओ। बनाई थी। नूह और है। जल राजवीर प्रलय। भाई, ये 40 आर्क बनाने वाला किसने जवाब दिया था? राजवीर भाई ने। मैंने जी जी। ओके, राजवीर भाई को फिर से 10 पॉइंट मिलते हैं और महिमा सोनकर को 10 पॉइंट मिलते हैं। बहुत खूब आप दोनों को। राजवीर भाई स्मार्ट है, जरा सा इशारा कोई करता है वो समझ जाते हैं, समझदार है। क्या बोला भाई, मैं सुन नहीं पाई। नोआज आर्क, नूह का जहाज, ये था सही अच्छा जवाब। ओके। महिमा मसीह ने आइडिया दिया था, नूह तक पहुंच गई थी, जहाज रह गया था, लेकिन उससे पहले राजवीर भाई ने सही जवाब दे दिया। तो वेल डन ऑल चलो थ्री ऑफ ढाई यू। ढाई ढाई पॉइंट महिमा मसीह को भी दे दो। आधा हाँ आधा जी कर देते। अच्छा। राजीव हाँ भाई जान गए सारी मेहनत उसकी। आधा नहीं चाहिए। रा, राजवीर भाई अपने आधे पॉइंट दे रहे, कोई बात नहीं। अच्छा राजवीर भाई, अन्नू है क्या वहां पर आपके साथ? नहीं अनु नहीं है भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि उसका भी शायद क्वेश्चन था। ठीक है कोई बात नहीं, वही हम पूछ लेंगे। असल में दीदी ने नोआ बोल दिया तो वहीं से मैंने पकड़ लिया कि आर्क हो सकता है। वेल डन। नहीं, अन्नू इसलिए बोला कि मतलब अन्नू का भी सवाल था, इसलिए अगर अन्नू होती तो वो भी एक्ट करती। जी जी। मैंने क्या गलत इंसान को दिया था? कोई बात नहीं, चलो। ओके नेक्स्ट। अब कौन बचा? महिमा मसीह। अब आपकी स्क्रीन पर आपकी आपका जो कैरेक्टर है वो दिया जाएगा, और आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल ये रहा। आपसे गुजारिश है कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। महिमा इतनी गहरी सोच में है। इतनी ज्यादा सोच लिया कि डार्क सर्कल होना शुरू हो गया तुरंत। चलो कैमरा थोड़ा नीचे करो, हाथ के एक्शन दिखने चाहिए, नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं मिला क्या महिमा? मिल गया ओके। तो रही, तो रही। नरसिंगा। तो नरसिंगा। आगे, आगे हिंट दो भाई। अंतिम तो रही, अंतिम तो रही फूकी जाएगी। रैप्चर। मुंह से जवाब नहीं देना है। दोबारा करो, एक्टिंग करो भाई, मेरे समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे। प्रकाशित वाक्य। वेल डन वाह विनय। विनय। वेल डन विनय। नाइस कोऑर्डिनेशन बोथ ऑफ यू। 10 पॉइंट्स महिमा मस्ती के और 10 पॉइंट विनय के। और अब क्या कोई और बचा है जिसके साथ? हाँ, एक बार और हम कोशिश कर सकते हैं संजना भाभी के साथ। आखिरी कोशिश। भाई आप खुद भी तो बचे हो, एक हाँ खुद भी तो उनको कर मैं सकते हो। दूंगा ना, मैं सोच के रखा हूँ डेविड को अच्छा क्या अच्छा, देना तो है। ठीक है। तो फिर नितिन मेरे नहीं पास कर पाएगा क्या? नितिन भी तो है। नहीं नितिन आई थिंक बिजी होगा। फाइन, बट वो अटेंड अच्छा कर रहा है, सो इट्स गुड फॉर हिम। एक दो लोग और हैं हमारी मीटिंग में, देख सकते हैं शायद।
सिस्टर संजना, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, इफ दैट्स ओके। देखते हैं आपका नेटवर्क का। और ब्रदर डेविड फिर आपको देंगे आपका टॉपिक। यस ब्रदर डेविड। संजना भाभी, क्या आप रेडी हैं? आपको टॉपिक बता दिया गया था, वही है। ओके, भाभी इज रेडी। बड़े को मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करके पता है। पहले पुराना नियम है तो लेफ्ट की तरफ इशारा करिए, और नया नियम में है तो राइट की तरफ इशारा करिए। कौन से नियम में है पहले वो समझाइए लोगों को। लेफ्ट पुराना है और राइट नया। हाँ हाँ। वैसे लेफ्ट राइट दिख नहीं रहा। नेटवर्क इश्यूज पे लिखे हैं। ओके, पुराना नियम। पुराना। पुराने नहीं। वो इंसान ने कुछ किया था जो आप दिखा सकते हो एक्शन में। या तो सबने था किसी ने किया। प्रार्थना। प्रॉमिस किया था। किया तो था, किया गया था। प्रॉमिस किया था। ओके। वाचा वाचा बांधा था क्या? किससे किससे वाचा बांधी थी, किससे प्रॉमिस किया था? जीसस ने दी। अब्राहम से। पिता परमेश्वर ने। किसी ने अब्राहम जवाब दिया था, कौन था वो? मैं। मसीह। नहीं मसीहा। ओके, वेरी गुड। संजना यही भाभी था। और महिमा। हाँ, अब्राहम था। हाँ। संजना भाभी और महिमा दोनों को 10-10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो महिमा के हुए 20 पॉइंट, संजना भाभी के 10 पॉइंट। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। और अब अब ब्रदर डेविड को मैं जल्दी से दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि ओके। आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि हाँ ब्रदर हाँ। डेविड का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनको सबसे मजेदार वाला देने वाला हूँ, जो कि अच्छा सबसे अच्छा बेस्ट है। अच्छा। आई बी वेटिंग। या डेविड आया आपके पास? अरे गजब। चाहते हैं कि गजब। टॉपर्स बाहर निकल जाए। क्या 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 क्या? कि मतलब जो आगे चल रहे हैं वो सब पीछे हो जाए, इसलिए भेजा गया भाई ऐसा क्वेश्चन। मुझे पता है, सब पता है। अरे क्वेश्चन ही 10 नंबर का है, कहाँ से आगे निकल जाऊंगा? एक ही तो पॉइंट, एक ही बार तो नहीं नहीं, पॉइंट आपकी मिले। बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, चलिए कोशिश करते हैं। ओ भाई, पाम संडे। ये पत्तियां। हम्म। जितना हो सके अनऑर्थोडॉक्स सोचिए, मतलब कोई सोच नहीं सकता ऐसा इंसान। तो सड़ा सा मुंह बना रहा है भाई। वो सिस्टर, मेरा मुंह ही ऐसा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। किया, माफ किया। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। नया नियम। नियम। नया नियम। के। क्या एक क्या था, दोबारा करो। राजा। राजा। हाँ। कौन सा राजा है भाई? छोटा सा राजा। नाटा राजा। राजा। राजा को। राजा का बच्चा। अच्छा। राजा का बेटा। राजा नए का नियम बेटा। में। राजा का पोता। जो राजा बनने वाला था। कोई आया था। कहानी। कैरेक्टर है। कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर है। कैरेक्टर। ओके ओके। अच्छा। राजा है। अच्छा। नृत्य करता था। रा हेरोड का। नहीं नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। वो हेरोद तो कोई बोला, बोला? कोई तो हेरोद बोला। सही है क्या? नहीं हेरोदेस। नहीं, बहुत। नहीं, वो एक बच्चे ने डांस किया था ना राजा के बर्थडे पे।
वेरी गुड। अच्छा, तो वो उसका, वेल डन हाँ सर। डेविड, वेल डन डेविड और वेल डन भाई, महिमा, ये वाह तो यार। पता ही नहीं था मेरे को। हेरोद की नहीं देखो बेटी है। कैसा पार्षद जी, टकराया मैंने था। बोला है। ये वेल। महिमा ने नहीं, किसी और ने आंसर दिया है, शायद अर्पिता बहन ने दिया है। हाँ नहीं हाँ हाँ। डेविड, अर्पिता हमने भाभी। संजना ने। नहीं, संजना संजना भाभी। भाभी, सिस्टर, अरे भाभी संजना ने दिया, अरे सिस्टर। अरे भाभी। संजना भाभी भाभी ने ने, जवाब ओ दिया। वाओ। वाह भाभी, वाह। वाओ, वेल डन। मे, आउट मेरे भी ऑफ पॉइंट्स ले, सिलेबस था भाई। भाभी मेरे भी पॉइंट्स ले लीजिए। हाँ दे दिए। ले लीजिए भाभी, इतना अच्छा आंसर देने पे भाभी मेरे भी पॉइंट्स ले लीजिए। मैं तो वैसे ही होस्ट हूँ, मुझे क्या करना पॉइंट्स अच्छे से। अच्छे नहीं नहीं, आंसर में पॉइंट्स गर्दन मिल कट रहा गई है थी। हमें। वेल डन। तो मैं पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन डेविड, ये सबसे टफ था बट यू डिड वेल, सभी ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू ब्रदर डेविड फॉर दिस एंटरटेनिंग एक्टिविटी। और इससे ये पता चल रहा है कि कितना आप लोग वचन पढ़ते हैं और कितना नहीं कोई पढ़ते हैं, दोनों चीजें पता चल रही है। ठीक है। बट आई एम थैंकफुल कि वचन की बेसिक चीजें यहाँ पर सभी लोगों को आता है। अंजू के पास 40 पॉइंट्स है। विनय के पास टोटल 32.5 पॉइंट्स है। मुकेश हैज 10 पॉइंट्स। राजवीर भाई के पास 30 पॉइंट्स है। सिस्टर लिया के पास 10 पॉइंट्स है। महिमा सोनकर सिस्टर के पास 10 पॉइंट्स है। महिमा मसी सिस्टर के पास 22.5 पॉइंट्स है। और संजना सिस्टर के पास 30 पॉइंट्स है। ओके। सो सिस्टर संजना, ब्रदर राजवीर, विनय और अंजू, ये हमारे टॉप 4 थे। मैं टॉप 4 इसलिए अनाउंस किया कि मैं चाहता हूं कि सभी को मैं एनकरेज करूं, बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पॉइंट्स नहीं मिला है। हर किसी ने पार्ट लिया है, हर किसी को पॉइंट मिला है। सो वेल डन एवरीबॉडी, सबने बहुत अच्छा किया। अभी सिस्टर रिया का नेटवर्क का प्रॉब्लम था। सिस्टर अर्पिता, उसका दूसरा नाम रिया है, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई शी लेफ्ट। बट कभी वो भी हमारी तरह ऐसे ही मीटिंग्स में पार्ट लेती थी, ऐसे ही वो संगतियों में बैठती थी फिजिकल मीटिंग्स में। और आज परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है अलग अलग जगह में प्रभु के वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो उसके लिए और प्रार्थना करते रहिएगा। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर हर बिकॉज वो हिंदी में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया। एंड हम सबको दोबारा याद दिलाया कि नया सृष्टि का मतलब क्या है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे अशर्स का, हमारे होस्ट का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सिस्टर महिमा, थैंक यू ब्रदर विनय फॉर होस्टिंग दिस डिजिटल यूथ फेलोशिप, थैंक यू ब्रदर डेविड फॉर द एक्टिविटी। और सारे लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए। एंड परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कल का सभा लेके जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोगों को भेज दी जाएगी। कल अगर सभा होगा भी तो किस तरीके से होगा। बट हमारा जो अगला स्पेशल मीटिंग है वो शनिवार को है। प्रभु के दास प्रॉफिट एंस मैथ्यू शनिवार को हम लोग के बीच में जुड़ने वाले हैं। ही इज फ्रॉम चंडीगढ़। वो एक प्रोफेटिक मीटिंग होगी। प्रोफेटिक मीटिंग्स जनरली हम लोग अपने यहाँ पर नहीं किए हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रोफेटिक एक मीटिंग होने वाली है जहां पर प्रभु के दास को अगर आत्मा का अगुवाई होगा तो शायद वो आप लोगों को लेके चीजों को जो परमेश्वर रिवील करते हैं बताने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ऑब्वियसली इस मीटिंग में तो नहीं, बट हम लोग कभी भी प्रॉफिटिक मीटिंग होते हैं हम लोग कहते हैं कि अपने बारे में पहले से प्रॉफिट को मत बोलिएगा। लेट द गॉड स्पीक, परमेश्वर को बात करने दीजिए। परमेश्वर को आपके परिस्थिति में क्या कहना है वो कहने दीजिए, ना कि आपको लेके एक पूर्व धारणा कोई इंसान रख के फिर बोले। तो इसीलिए प्रॉफिटिक मीटिंग इज अ वेरी स्पेशल मीटिंग, खासकर तब जब वो इंसान आपको जानता भी नहीं है। सो प्रे फॉर दैट मीटिंग। बहुत प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उस दिन खुदा के सेवक के मुंह से वो बात निकले जो मेरे जीवन के बुलाहट को दिशा देगा, जो मेरे जीवन के बुलाहट को दिशा देगा। उस बात को प्रभु के दास के मुंह से आप उस दिन निकालिए। ऐसा प्रार्थना करके उस दिन बैठिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा बाप आप सभी को आपके जीवन के दिशा की ओर लेके जाएगा। हम लोग प्रार्थना करके अपने सभा को समाप्त करेंगे। एंड मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में ओके पास्टर आई थिंक लेफ्ट, सो ब्रदर डेविड आप ही अंतिम प्रार्थना करके सभा को कंक्लूड कर सकते हैं। आइए दुआ करें। खुदावन धन्यवाद देते हैं आपका आज की शाम के लिए, खुदावन इस समय के लिए जब हमें आपके वचन से सीखा, और साथ में रिफाकत रखी जिसमें हम आपके ही कलाम से सीखने वाले हो सके और एक्टिविटीज को करने वाले हो सके। हम दिल से धन्यवाद देते हैं अर्पिता बहन का खुदावन, जिसने आपके वचन से बांटा खुदावन। उन्हें दे उनके बांटे गए वचन को हम अपने जीवनों में अमल ला सके खुदावन, और धार्मिकता के नए पहनावे को ओढ़ सके अपने ऊपर खुदावन, और पुरानी बातों को छोड़ सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो रिफाकत के लिए हमने रखी, एक्टिविटी से जो भी चीजें सीखी हमने। धन्यवाद देते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, और धन्यवाद देते हैं पास्टर और उनकी मिनिस्ट्री का, उन्हें आशीष दे खुदा। हम जब सभी अब जाते हैं, रुखसत होते हैं, तो हम सबकी अगुवाई करें
ताकि सब बातों में आपके नाम को महिमा मिलती रहे। हमारे जीवन से हमेशा खुदावन आपके नाम को महिमा मिले, हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाए, आपके नाम में महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सभी लोगों को जय मसीह की। ब्रदर राजवीर, शनिवार को आप गीत गाएंगे एंड उसके लिए कुछ सेटिंग्स, ताकि हम लोग आपके गिटार को भी सुनने पाए, उसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में ब्रदर डेविड आपको बताएंगे। सो ब्रदर डेविड, आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ब्रदर राजवीर. Please get in touch with him if you need to give him any suggestions related to that. Okay? So thank you. सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड।